डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रहलाद कुमाऊत। देखिए आज हम सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, एक एलिमेंट का क्या सिंबल होगा, किस प्रकार से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक मास क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, इनके बारे में स्टडी करते हैं। देखिएगा एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट्स, जैसे मैंने एक्स लिखा, कोई एलिमेंट हो सकता है, एलिमेंट किसका भी हो सकता है। एलिमेंट मीन्स एटम है ये। देखिए यहाँ लिखा मैंने जेड, यहाँ लिखा ए। ये जो जेड होता है, किसी भी एलिमेंट के नीचे जो जेड लिखा हुआ होता है वो होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को हिंदी में बोलते हैं परमाणु क्रमांक। क्या बोलेंगे? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर, जैसे हाइड्रोजन का 1 होगा, हीलियम का 2 होगा, नियोन का 10 होगा, इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो ए लिखा हुआ होता है वो होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास का मतलब क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान। हिंदी में क्या बोलेंगे? परमाणु द्रव्यमान। देखिएगा एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, किसी भी एलिमेंट में दो प्रकार की प्रॉपर्टीज शो करता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज को जो रिप्रेजेंट करेगी वो एटॉमिक मास होगा, ये भी आपको याद रखना है। एटॉमिक मास मीन्स ए रिप्रेजेंट कौन सी प्रॉपर्टीज को करेगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो एटॉमिक नंबर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा केमिकल प्रॉपर्टीज को। केमिकल प्रॉपर्टीज, दो प्रकार की प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये आपको याद रखना है। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट किसको करेगा? केमिकल प्रॉपर्टीज को। और एटॉमिक मास फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए क्या होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज और क्या होगी केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण जो होता है, ये कैसा दिखेगा एलिमेंट्स, इसका कलर क्या होगा, रंग क्या होगा, इसके बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ये रिप्रेजेंट करती है फिजिकल प्रॉपर्टीज को। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? जो भी ये एलिमेंट्स होगा, ये अन्य किसी दूसरे एटम्स के साथ, वाटर के साथ, किसी भी अन्य अदर्स को एलिमेंट्स हैं इनके साथ किस प्रकार से रिएक्शन करेगा, किस प्रकार से केमिकल रिएक्शंस होगी, उनकी प्रॉपर्टीज कौन सी कहलाएगी? वो केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिएगा अब देखिए जो भी कोई एलिमेंट्स है जेड, इसमें जो जेड होगा उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। मैंने पहले बता दिया आपको, क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर। जो एटॉमिक नंबर होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होगा, ये भी आपको याद रखना। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मींस पी। ये आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या? किसी भी एलिमेंट के अंदर जो एटॉमिक नंबर होगा उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, ये आपको याद रखना है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स मैं लिख देता हूं सही, नंबर ऑफ प्रोटॉन पी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिएगा जो ए होगा, ए को एटॉमिक मास बोलते हैं, एटॉमिक मास। अब देखो किसी भी एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर, जो शेल होती है, जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसके अंदर मूव करते रहते हैं। देखिएगा ए एटॉमिक मास, जो भी एटम का मास होगा या एलिमेंट का मास होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे। तो ए इक्वल टू कितना होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पी प्लस एन। पी प्लस एन क्या होगा? देखिएगा ए तो एटॉमिक मास है ही, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों को क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास। मीन्स जो एटॉमिक मास होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होगा, ये आपको याद रखना है। देखिएगा अब क्या होगा, हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए। जेड एटॉमिक नंबर क्या होगा? जो जेड होगा वो एटॉमिक नंबर होगा, और जो एटॉमिक नंबर होगा उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। दूसरा जो एटॉमिक मास होगा, पूरा का एटॉमिक मास किन के बराबर इक्वल होगा? वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होगा, उसको बोलते हैं एटॉमिक मास। अब देखिएगा इससे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? अभी एक फॉर्मूला बताया मैंने, क्या? A इक्वल टू पी प्लस एन। ए इक्वल टू पी प्लस एन। ए इक्वल टू पी प्लस एन को न्यूक्लियन बोलते हैं, न्यूक्लियन। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियन। ए प्लस एन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलेंगे? न्यूक्लियन बोलेंगे। देखिएगा यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए माइनस पी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किस प्रकार निकालेंगे? ए माइनस पी। मीन्स जो एटॉमिक मास होगा उसमें से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। आई बात
समझ में। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, P नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, वही क्या होता है, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होता है। तो मैं इसको इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकता हूँ क्या, n इक्वल टू a माइनस जेड। बात तो एक ही है, क्यों, क्योंकि किसी भी एटम के अंदर है, किसी भी एलिमेंट के अंदर है, जितना जेड होगा उतना ही क्या होगा, p होगा। जितना जेड होगा उतना ही p होगा। तो a माइनस पी भी बोल सकता हूँ मैं, a माइनस जेड भी बोल सकता हूँ। दैट इज क्लियर। देखिएगा एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल जे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और एटॉमिक मास 23 होता है। देखिएगा जो यहाँ लिखा हुआ होता है एटॉमिक नंबर होगा, ये एटॉमिक मास होगा, मीन्स एटॉमिक नंबर कितना 11 और एटॉमिक मास कितना होगा 23। देखिएगा अब इसमें एटॉमिक जेड क्या होगा, इसमें पी क्या होगा, ए क्या होगा। देखिए समझते हैं। जेड एटॉमिक नंबर कितना 11, तो जेड कितना होगा 11। जस्ट मैंने क्या कहा, पी जितना जेड होगा उतना ही पी होगा। तो सोडियम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं 11, कितने होंगे 11। ए किसको रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक मास को। तो एटॉमिक मास कितना है 23, कितना होता है 23। नंबर ऑफ एन भी काउंट कर लेते हैं। एन अभी फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ए माइनस पी। क्या बताया मैंने, ए माइनस पी। तो देखो ए कितना है 23 और पी कितना है 11, कितना हो जाएगा 12 है। तो इस प्रकार से हम जेड प्रोटॉन, जितना जेड होगा उतने प्रोटॉन होगा। ए जो एटॉमिक मास लिखा हुआ होगा, न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, ए माइनस पी। एटॉमिक मास में से क्या निकालोगे, क्या कम कर दोगे आप, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर्स। तो 23 माइनस 11 इक्वल टू कितना आ गया 12 है। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए। अब देखिएगा नेक्स्ट, आई थिंक आप समझ गए होंगे। इस प्रकार से हम नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, फॉर न्यूट्रल एटम, जब कोई न्यूट्रल एटम हो, मींस एटम के ऊपर या एलिमेंट के ऊपर कोई चार्ज नहीं हो। मैंने क्या कहा, न्यूट्रल एटम होना चाहिए, कोई चार्ज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब कोई चार्ज नहीं होगा तो ये आपको याद रखना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा मैंने, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर न्यूट्रल एटम, कोई भी न्यूट्रल का मतलब उदासीन एटम, जिस एटम या एलिमेंट के ऊपर कोई चार्ज लिखा हुआ नहीं है, ना तो पॉजिटिव लिखा हुआ ना नेगेटिव लिखा हुआ, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दैट इज क्लियर। लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट नोट देखिए क्या है, फॉर लेकिन किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, कैसे चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव आयंस हो, और आपको उसमें इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। क्या काउंट करने हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए मैंने फॉर्मूला लिखा P माइनस पॉजिटिव, मैं यहाँ लिख सकता हूँ पॉजिटिव चार्ज, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिख नहीं रहा होगा, शॉर्ट में लिख देता हूँ, P माइनस पॉजिटिव चार्ज। जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा उसमें से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में से कैंसिल कर देंगे। आई थिंक दैट इज क्लियर। अगर किसी नेगेटिव आयंस और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, इसके अंदर जो प्रोटॉन होगा उसके अंदर जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो उसमें जोड़ देंगे। आई थिंक क्लियर। देखिएगा 3 इंपॉर्टेंट नोट है, एक बार दोबारा बता देता हूँ, बताना चाहूँगा मैं। देखिएगा जो न्यूट्रल एटम होगा उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। दैट इज क्लियर। फॉर पॉजिटिव आयंस, यदि किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है और उसमें आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना चाह रहे हो, तो जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उसमें से पॉजिटिव चार्ज जितना भी उसको कैंसिल कर दो, घटा दो, माइनस कर दो, तो नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से यदि किसी आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्या नेगेटिव चार्ज हो तो, और अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना चाहें, तो जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उसमें से क्या कैंसिल कर देंगे हमें, जितना नेगेटिव चार्ज है, तो क्या आ जाएगा अपने पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। आई थिंक दैट इज क्लियर। आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे।
पॉजिटिव चार्ज में कितने होंगे, पॉजिटिव चार्ज में जितने भी पॉजिटिव जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उसमें से कैंसिल कर देंगे जितना पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज में क्या करेंगे, जो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा उसमें नेगेटिव चार्ज जोड़ देंगे। देखिएगा, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं हम, आपको इजी तरीके से और समझ में आएगा। देखिएगा, देखिए फॉर एग्जांपल सोडियम 1123, अभी जस्ट अपने पहले भी एग्जांपल लिया था, इसको और देखते हैं एक बार। देखिए, जेड लिखा मैंने, पी लिखा, एन लिखा, ए लिखा, एन लिखा और इलेक्ट्रॉन लिखा। देखिए कंपैरिजन करेंगे तीनों का। देखिए जेड एटॉमिक नंबर कितना है 11, मैंने क्या कहा, न्यूट्रल एटम है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ना तो प्लस है ना माइनस है, तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। आई थिंक दैट इज क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। ए एटॉमिक मास कितना होगा 23, एन कितना, एन के लिए फॉर्मूला क्या था, ए माइनस पी, जस्ट पहले बता दिया था मैंने, ए माइनस पी, 23 माइनस 11 12 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल एटम है, कैसा है, न्यूट्रल एलिमेंट्स है, एटम है, तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, जितना एटॉमिक, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने 11 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 11। आई थिंक आप समझ गए होंगे। देखिए दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, n माइनस 3, देखिएगा इसके अंदर भी आपको क्या करना है, z क्या है, p क्या है, a क्या है, n क्या है, e एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, एटॉमिक मास क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है। देखिएगा इजी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा मैं। जेड नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, आई थिंक सभी जानते होंगे आप, 7 होगा। प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अब देखिए जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, तो यहाँ जेड 7 है, 7 है, तो पी भी कितना होगा 7। आई थिंक समझ गए होंगे। ए का मतलब क्या होगा, एटॉमिक मास, क्या होगा एटॉमिक मास। देखो मैंने यहाँ लिखा 7 लिख दिया और यहाँ 40 लिख दिया, तो कितना हो गया एटॉमिक मास, कितना हो गया ए माइनस पी 7, सॉरी एटॉमिक मास पूछा है ना, ए क्या होता है एटॉमिक मास कितना है 14 है, कितना है 14। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये होता है ए माइनस पी, ये क्या होगा ए माइनस पी, 14 माइनस 7 कितना होगा 7। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तो आपको समझाना चाह रहा था मैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। मैंने क्या कहा, जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं नेगेटिव चार्ज में जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, आई बात समझ में। तो 7 + 3 कितने चार्ज है, माइनस के 3 है, तो माइनस के 3 चार्ज जोड़ देंगे, तो 7 + 3 कितने आ गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। आई थिंक आप समझ गए होंगे एक न्यूट्रल एटम में किस प्रकार से हमने कैलकुलेट किया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उसी प्रकार से एक प्रोटॉन के, एक नेगेटिव के अंदर हमने किस प्रकार से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं। देखिएगा अब हम एक किस पॉजिटिव को ले लेते हैं, देखिएगा एल्यूमिनियम +3, देखिएगा अंदर, इसके अंदर मैंने लिखा जेड पी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डायरेक्टली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं। देखिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखिएगा जेड एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर कितना होगा 30 नंबर का है, तो 13 होगा, 13 नंबर का होगा। नंबर जितना नंबर एटॉमिक नंबर होगा उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, कितने होंगे 13 होंगे। अब देखिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे काउंट करोगे। देखिएगा प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है 13 है, 13 है, प्लस मैं क्या कर रहा हूं, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, अभी जस्ट बताया मैंने, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसमें जितने प्रोटॉन्स हैं उसमें से पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर दोगे, माइनस कर दोगे। एटॉमिक नंबर कितना, एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 13 है, कितने पॉजिटिव चार्ज है 3 है, तो 3 कैंसिल कर दूंगा मैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। आई थिंक आप समझ गए होंगे किस प्रकार से हम न्यूट्रल एटम का जिसके ऊपर माइनस चार्ज हो उसमें और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपके। देखिएगा नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे नियॉन का ले लेते हैं हम। नियॉन हम जानते हैं कि नियॉन, जो भी नियॉन 10 लिखा मैंने, यहाँ 20 लिखा, अच्छी तरह देखिएगा, यहां मैंने लिखा जेड, यहां लिखा पी, यहां लिखा ए, यहां लिखा एन, यहां लिखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिएगा जेड नियॉन, हम जानते हैं कि नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होगा 10, तो यहां कितना होगा 10। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स,
प्रोटॉन्स जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 10। ए एटॉमिक मास कितना है 20, कितना होगा 20। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ए माइनस पी 20 माइनस 10 कितना होगा 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो कोई चार्ज है ही नहीं, नियॉन पे कोई चार्ज नहीं है, ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो कैसा है नंबर ऑफ, ये न्यूट्रल है, कैसा है न्यूट्रल मींस उदासीन परमाणु है, एटम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे, नंबर इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे 10। आई थिंक आप समझ गए होंगे किस प्रकार से हम न्यूट्रल, नेगेटिव और पॉजिटिव का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे। आई थिंक आप समझ गए होंगे। देखिएगा अब हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी काम में लेते हैं।